कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान अचानक नहीं आता। वो धीरे धीरे हमारी आदत बनता है। पहले उसकी मौजूदगी अच्छी लगती है, फिर उसकी बातें याद रहने लगती हैं, फिर उसका इंतजार होने लगता है, और पता ही नहीं चलता कि कब वो इंसान हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका है। लेकिन सबसे मुश्किल तब होता है जब प्यार सामने हो और हम उसे पहचानने में देर कर दें। ये कहानी है आरव और मीरा की, दो ऐसे लोगों की जो एक ही शहर में रहते थे, एक ही रास्ते से गुजरते थे, एक ही बस में सफर करते थे। लेकिन उन्हें एक दूसरे से प्यार होने में कई महीने लग गए, और उस प्यार को समझने में पूरे 5 साल। पहली मुलाकात। आरव की जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह ऑफिस, शाम को घर, और रात में अपनी किताबों के साथ कुछ घंटे। वो ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं था। उसका मानना था कि जिंदगी में जितनी कम उम्मीदें होंगी, उतनी कम तकलीफ होगी। हर सुबह 8:10 की बस पकड़ना उसकी आदत थी। एक सोमवार की सुबह बस हमेशा की तरह भीड़ से भरी थी। आरव पीछे की तरफ खड़ा था। तभी किसी ने धीरे से कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप थोड़ा सा आगे हो सकते हैं? आरव ने पीछे देखा। एक लड़की खड़ी थी, हाथ में नीली किताब, कंधे पर छोटा सा बैग, और चेहरे पर हल्की सी परेशानी। आरव थोड़ा आगे हो गया। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। बस इतनी सी बात थी। लेकिन अगले स्टॉप तक आरव जाने क्यों उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। अगले दिन वही बस, वही समय, लेकिन वो लड़की नहीं आई। आरव ने खुद से कहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पता नहीं क्यों उसकी नज़र हर बार बस के दरवाजे की तरफ जा रही थी। तीसरे दिन वो फिर दिखाई दी। इस बार उसके हाथ में ही नीली किताब थी। वो आरव के पास आई और बोली, आज मैं समय पर हूं। आरव थोड़ा हैरान हुआ। जी? वो हंसकर बोली, कल बस छूट गई थी, इसलिए नहीं आ पाई। आरव को समझ नहीं आया कि उसे खुशी क्यों हुई। उसने बस इतना कहा, अच्छा। लड़की मुस्कुराई। वैसे मेरा नाम मीरा है। आरव ने पहली बार उसे ध्यान से देखा और बोला, आरव। मीरा ने हाथ बढ़ाया। दोस्ती? आरव मुस्कुराया। बस में ही? मीरा ने कहा, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। और शायद उनकी कहानी भी उसी दिन शुरू हो गई थी। धीरे धीरे बढ़ती दोस्ती। अब हर सुबह दोनों साथ सफर करने लगे। पहले बस में बातें होती थीं, फिर बस स्टॉप पर चाय होने लगी, फिर कभी कभी ऑफिस जाने से पहले 5 मिनट की मुलाकात 10 मिनट हो जाती। मीरा बहुत बातें करती थी। उसे बारिश पसंद थी, पुराने गाने पसंद थे, और उसे लगता था कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कहानी जरूर छुपी होती है। आरव उसकी बातें सुनता रहता। एक दिन मीरा ने पूछा, आप इतने शांत क्यों रहते हैं? आरव ने कहा, क्योंकि बोलने से पहले सोचना पड़ता है। मीरा हंसी, और मैं बिना सोचे बोलती हूँ। आरव ने कहा, यह मुझे पता चल चुका है। मीरा ने नकली गुस्से में कहा, मतलब मैं बहुत बोलती हूँ? आरव ने पहली बार उसे देखकर खुलकर हंसते हुए कहा, बहुत। मीरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, लेकिन आप सुनते बहुत अच्छे हैं। आरव ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त उसे पहली बार महसूस हुआ था कि शायद मीरा उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रही, एक छोटा सा एहसास। एक शाम बारिश हो रही थी, बस आने में देर थी। मीरा छतरी के नीचे खड़ी थी। आरव बिना छतरी के था। मीरा ने अपनी छतरी उसकी तरफ कर दी। आ जाइए। आरव थोड़ा पास आया। दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़े थे। बारिश तेज थी, लेकिन उस दिन दोनों के बीच खामोशी थी। मीरा ने धीरे से पूछा, आरव? हाँ। अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए तो उसे बताना चाहिए। आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर सामने वाला भी वैसा ही महसूस करता हो तो? मीरा ने उसकी तरफ देखा। और अगर पता ना हो? आरव ने कहा, तब डर लगता है। मीरा मुस्कुराई, अब डरते बहुत है। आरव ने पूछा, और आप? मीरा ने बारिश की तरफ देखते हुए कहा, मैं इंतजार कर सकती हूँ। आरव उस बात का मतलब नहीं समझ पाया, या शायद समझकर भी अनदेखा कर गया।